अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं हूं हुमा अमीर शाह। और आज हम कराची में पाकिस्तान नेवी की मेहरान बेस पर मौजूद हैं। और हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? हमने सोचा कि आपको भी अपने साथ एक तजर्बा कराएं। और ये कैसे हो सकता है कि हम कोई एक्साइटिंग एडवेंचर कर रहे हो और आप हमारे साथ ना हो? तो एडवेंचर ये है कि हम जाएंगे पाकिस्तान नेवी फ्लीट के सबसे बड़े जहाज PNS मॉविन पर, जो हमें पता लगा कि समंदर में डिप्लॉयड है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी पर। और हम जाएंगे कैसे वहाँ? हम जाएंगे कैसे? हम इस तरह जाएंगे और अब आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर हमें उस जहाज तक लेकर जाएगा। तो PNS मॉविन पर हम एक दिन गुजारेंगे। वहाँ पर अफसरान जवान अपना टाइम कैसे सर्व करते हैं, क्या क्या फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। चले बस मंजर में हमारी सवारी और सवारी के हमारे कैप्टन है, कैप्टन आसिफ। ही इज गोना टेल अस मोर अबाउट दिस हेलीकॉप्टर। अच्छा, एक तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कैप्टन आसिफ, बिकॉज ये पहली बार है कि हम भी हेली में बैठ रहे हैं। हेली के बारे में बताएं। सी किंग नाम है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान बहरिया का सी किंग हेलीकॉप्टर है और गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से पाकिस्तान बहरिया में खदमात सर अंजाम दे रहा है। ये ब्रिटिश कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड का तैयार करता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं और जिनमें से 4 इकसाम पाकिस्तान बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये ना सिर्फ जंगी मकासद के लिए बल्कि तरबियती और इमदादी कामों में भी इस्तेमाल होता है। इसकी सलाहियतें और कारकर्दगी बहरी ऑपरेशन को मौसर बनाती हैं। और आज के सफ़र में आपको ये मुशाहिदा होगा कि जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग है वो ज़मीनी लैंडिंग से कहीं मुख्तलिफ है। सफ़र के दौरान आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जब हम लैंड कर रहे होंगे तो इसकी जो लैंडिंग है वो थोड़ी मुश्किल और पुरखतर है। तो आइए हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और इसके दौरान जो भी ब्रीफिंग होगी मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। जबरदस्त, we are so excited. Alright, safety gears are up. This is our first helicopter ride. I don't know if she can hear me or not. I can hear you, but I had to wear this because बहुत ही आवाज़ है। To land on a moving object like a ship, ये किसी भी पायलट को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए इसको अचीव करने के लिए। इसीलिए नेवी के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम खुश्की पे तो हम लैंड करा ही सकते हैं कोई भी जहाज़ या हेलीकॉप्टर, लेकिन टू लैंड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज अनदर बॉल गेम। एक चीज़ जो मैं और अब्दुल्ला देख रहे हैं इर्द गिर्द, तो पानी पानी अब तो नज़र आ रहा है। तो वी आर जस्ट वंडरिंग कि ये नेविगेशन किस तरह हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी धुंध भी है। ये नेविगेट किस तरह हो रहा है सब कुछ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो बस पानी नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को किस तरह पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये ज़रा एक्सप्लेन करें। जी, समुंदर पे फ्लाइंग एक बड़ा यूनिक फ्लाइंग है, बड़ी डिफरेंट फ्लाइंग है। अनलाइक दी इफ यू आर फ्लाइंग ऑन दी लैंड, यू हैव सर्टन क्लूज ऑफ द लैंड फीचर्स और बहुत से डिफरेंट आपके चेक पॉइंट्स होते हैं जो ऑन ग्राउंड होते हैं। वंस यू आर फ्लाइंग ओवर द सी, इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिमांडिंग बिकॉज you can see around there haze, there is sea and there is no visual clue. So what we do is that we strictly follow the flight track which we know, and we have our gadgets, our radars and different other sensors which gives us the directional clue. And then once we are flying in company with a ship, we are also in contact with the ship. Like in this case, we are going to Mawin. We are in communication with the ship, and then we get the navigational aid from or the navigational direction from that ship also. ज़बरदस्त। देखिए, बड़ी ऑब्वियस ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन हम जैसे सिविलियंस जो हैं उनको मौका मिले तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग। Reggie, after like 25 minutes of helicopter ride, we have finally arrived at PNS Mawin. Let's go. चले, आप चलें। Alhamdulillah, we have safely landed to PNS Mawin. और it has been quite an adventurous ride in the helicopter. This was our first time, both of us, to be in the helicopter. But ये हैं जी कमांडर शाहिद, बहुत अच्छा इन्होंने वेलकम किया है। लेकिन एक शिकवा मैंने आपसे आते ही करना है कि हम तो उतर गए और ठीक है सारा कुछ था, हम ज़रा समंदर की लहरें देखने में गुम हो गए, लेकिन हुमा उतरी हैं, आप सबने सलूट मारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन PNS Mawin। मैं कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। बेसिकली जो मैंने हुमा को सलूट किया उसकी मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान नेवी की ट्रेडिशन है कि हम ना सिर्फ ऑफिसर्स को बल्कि कोई भी खातून जो जहाज़ पर आती है उसको हम सलूट करते हैं।
इसकी मेन वजह जो है वो रिस्पेक्ट है। हम उसको एहतराम के साथ हम चाहते हैं कि जो भी लेडीज़ आए उसको रिस्पेक्टफुली हम रिसीव करें और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। तो इट इज़ बेसिकली दैट इज सो गुड। आई लव इट। मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगी है और वैसे भी अब्दुल्ला को एतराज़ था, आई डोंट माइंड अगर उसको छुट्टी मिला हो। चलें जी, क्या तो दिन का आगाज़ ही हुमा को सलूटों के साथ हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट अदर सरप्राइजेस दे हैव फॉर हर। अच्छा, आप में से शायद सबको ना पता हो कि पाकिस्तान नेवी की बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि ये 24/7 365 डेज अ ईयर हमेशा समंदर में किसी ना किसी फॉर्म में सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार रहते हैं। Always ready for any kind of assistance and action that might be required. और जाहिर है जब हम भी हेलीकॉप्टर पे आए हैं और भी मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स हमने सराउंडिंग में उड़ते हुए देखे हैं, तो हेलीकॉप्टर्स को फ्यूल की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम तो पता है ना कि जो गाड़ी हमने अपनी रिफ्यूल करानी होती है हम स्टेशन पे ले जाते हैं। अब ऑन द ओशन किस तरह रिफ्यूलिंग होती है हेलीज की, ये हम देखेंगे। उसको प्रोसेस को भी कहा जाता है हाइफर। अभी हम लेफ्टिनेंट बालात से पूछते हैं ये सारा। आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है अच्छा, आपका? अब हमने देखा है कि जहाज़ों में किस तरह हवा में भी रिफ्यूलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे समुंदर में एक चलती शिप से किस तरह फ्यूल फराहम करते हैं? इस केस में ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर जहाज़ के करीब आता है और हवा में रहते हुए फ्यूलिंग करता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर डेक पर लैंड नहीं करता। इस कारनामे को सर अंजाम देने के लिए बहुत महारत दरकार होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवल एविएशन के जो हमारे पायलट्स हैं उनको इसकी खास तरबियत दी जाती है। सो हम इसका मुशाहिदा करते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में एक चलती हुई शिप से रिफ्यूल करते हैं। अच्छा, अभी हेलीकॉप्टर की फ़ज़ा में ही रिफ्यूलिंग का ज़बरदस्त हमने एक्सरसाइज देखी है। फैसिनेटिंग इंडीड। अच्छा, एकदम से ना एक कॉल आई है, थरथली सी मच गई है ऑन द शिप। थरथली मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ इमरजेंसी एंड वी कैन सी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या हुआ है भाई? मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमें एक इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई है जो कि हमें पास में ही मौजूद एक फ़िशिंग वेसल से आई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पता चला है कि उस फ़िशिंग वेसल में एक मछेरा है जिसको मेडिकल असिस्टेंस की शिद्दत से ज़रूरत है। अब हमारा हेलीकॉप्टर उनकी तरफ रुख करेगा और हवा में रहते हुए उस मछेरे को उस बोट से निकाल के PNS मोविन पर शिफ्ट कर देगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि PNS मोविन के बहुत सारे रोल्स हैं, उनमें से एक रोल ये भी है कि PNS मोविन हॉस्पिटल शिप का रोल अदा करता है। हॉस्पिटल की जितनी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं हमारे पास वो भी हैं। हमारे पास टेलीमेडिसिन का सिस्टम भी है जो हम ऑनलाइन हॉस्पिटल के साथ हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनको चेक करवा सकते हैं। और हमारे पास अपना भी स्टाफ बहुत अवेलेबल है, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सब आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए, ये मुझे ये कॉम्बिनेशन कि आप टेलीमेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो मुहैया हो सकती है। वेरी नाइस। सो लेट्स सी, लेट्स होप द फिशरमैन सर्वाइव्स एंड हम देखते हैं कि फिर उसे किस तरह उसको किस तरह रेस्क्यू किया जाता है। जब बहुत सी चीज़ें तो एक शिप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हैविंग अ फुली फंक्शनल हॉस्पिटल ऑन बोर्ड इज़ अमेजिंग। तो ये भी है PNS मोविन में और ये हम आपको दिखाना चाहिए। शाहिद साहब, ये तो दिस इज़ लाइक अ फुली फंक्शन, मतलब इसमें इंटेंसिव केयर है, एक्सरेज हो सकते हैं, डेंटिस्ट्री का पूरा एक यूनिट है। हैविंग कंप्लीट हॉस्पिटल सेटअप दैट वी कैन गिव ट्रीटमेंट टू दी नीडी पीपल। किसी को अगर आपको सर्च एंड रेस्क्यू करना है, किसी की आपकी तरफ से मेडवैक करना है, मेडिकल इवैक्यूएशन, या किसी ऐसे बंदे को जिसको आपको कॉल आई है कि वो किसी फिशिंग बोट पर गया और वो बीमार हो गया, दे कैन नॉट कम बैक, so we have to give treatment. So which means that you have doctors on board as well? We have doctors. I can see one and I can see an intensive care unit and a medical lab as well. Infirmary है, बिल्कुल, हम इस dentist है। वक्त हॉस्पिटल जो हमारा जिसको हम नेवी के अंदर सिक बे कहते हैं उसके अंदर हम आए, हमारे पास डॉक्टर भी है और पैरामेडिक्स भी। अब मैं आपको डॉक्टर के बताता हूँ कि जो आपको पूरा इसका सेटअप ब्रीफ करे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सॉरी वी आर बॉदरिंग यू, सॉरी जी। And I can read your name, Dr. Noyan. Noyan. Lovely जी, very unique name. Dr. Noyan, walk us through this. ये बड़ा ही ज़बरदस्त हमें equipped नज़र आ रहा है आइए। और and by the way so clean, मतलब बहुत से अस्पतालों से ज़्यादा क्लीन है ये। हाँ, बहुत से अस्पतालों से ज़्यादा है। ये है जी इंटेंसिव। इसमें कितने बेड्स की गुंजाइश आपके पास मौजूद है? हमारे पास ये ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें हमारे पास 3 बेडेड ICU है बेसिकली। इसमें हम वी आर वॉकिंग इन, वी जस्ट मेंशनिंग हियर, डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि चूंकि कोई मरीज इस वक्त यहाँ ज़ेरे इलाज खाली है नहीं है, फिलहाल। इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। जी, हमारे पास जो हॉस्पिटल है यहाँ पर बेसिकली 3 बेडेड ICU है हमारा। ये फुली फंक्शनल ICU है। इसमें हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो अगर किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है वो दे सकते हैं हम। कार्डियक मॉनिटर है, जो इंटेंसिव केयर होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास इंटेंसिव केयर के लिए पेशेंट आते हैं उनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। You need to connect to other doctors. तो वो किस तरह होता है?
देखिए हमारे पास शिप पर एक फुली फंक्शनल टेलीमेडिसिन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। उसमें होता ये है कि हम बेसिकली पाकिस्तान नेवी हॉस्पिटल पीएनएस शिफा के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे हम ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें, जैसे चेस्ट पेन का पेशेंट हमारे पास आ गया है और हमें कार्डियोलॉजिस्ट की एड की ज़रूरत है, तो हम हॉस्पिटल से क्लासिफाइड जो कार्डियोलॉजिस्ट है उससे हम कंसल्ट लेते हैं, उससे हम मेडिसिन पूछते हैं हमें क्या ट्रीटमेंट देनी है, ताकि फर्स्ट एड दी जा सके और पेशेंट को सेफली। यानी कोई चीज़ आप लोगों ने चांस पे नहीं छोड़ी हुई, आप लोग एग्जैक्ट वही इलाज करना चाहते हैं इधर। और फिर वो रेस्क्यू मिशन तो हमने देख लिया, इफ समबडी इज इन डायर नीड, फर्स्ट एड यहाँ दे के अस्पताल पहुँचाने के लिए आपको पता है फिर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, दे कैन बी लिफ्टेड एंड मूव टू द हॉस्पिटल। अच्छा डेंटिस्ट, ये तो हम दंतान सास के पास आ गए, ये डेंटल केस ये पूरा एरिया है एंड यहाँ पे आपके पास डेंटिस्ट भी मौजूद होते हैं ऑन बोर्ड? हमारे पास जब भी हम लोग किसी मेडिकल कैंप लगाना होता है हमें कहीं पे, जैसे गवादर या फिर इवन हमने 2019-20 में अराउंड अफ्रीका में मेडिकल कैंप लगाए थे, जहाँ पर हमारे पास डेंटल सर्जन ऑन बोर्ड किया गया था हमने, और साथ में वहाँ पे जितने भी मरीज़ थे उनको जितनी भी डेंटल की चीज़ें रिक्वायर्ड थी, स्केलिंग, रूट कनाल, वो सब हमने फ्री प्रोवाइड की थी। We'll go ahead और आगे देखेंगे। We have this seems a little technical and a little scary at the same time. ये क्या है जी? जी हमारे पास जो है एक ऑपरेशन थिएटर भी है फुली फंक्शनल। यहाँ पर 2 OT टेबल नस्ब हैं जिसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में हर तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हम लोग किसी लॉन्ग डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं तो हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट और जनरल सर्जन ऑन बोर्ड होता है, हमारे पास हमेशा ऑन बोर्ड रहता है वो। तो अगर किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, किसी को अपेंडिसाइटिस का पेन स्टार्ट हो गया है, तो हम उसको उसी वक्त ऑपरेट भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। वार्ड एंड दिस इज़ लाइक अ बिग वार्ड। ये भी हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ज़रूर देखें। डॉक्टर साहब, कितने लोग अकोमोडेट इधर हो सकते हैं? हमारे पास ये 12 बेडेड वार्ड है, जहाँ पे हम पेशेंट्स को 12 पेशेंट को एट अ टाइम डिटेन कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकती हैं हर बेड के साथ साथ एक ड्रिप सेट भी है, ड्रिप स्टैंड भी अटैच्ड है। तो IV मेडिसिन चाहिए, ओरल मेडिसिन चाहिए, हर किस्म की मेडिसिन हम यहाँ पे डिटेन करके उसको तसल्ली से दे सकते हैं। जब आपने मेडिकल कैंप्स किए हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो पीपल आर ऑन बोर्ड एज वेल, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर्जरी की? बेसिकली होता इस तरह है कि ना, जब हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं तो वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है, वहाँ की हुकूमत को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, हमारे पास ये स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड होंगे, जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, डेंटल सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो वो उस हिसाब से मरीज़ों को देते हैं, हमारे पास भेजते हैं और वो उनका यहाँ पे बर वक्त इलाज किया जाता है। उनके लिए फिर ये फ्लोर राइट, एग्जैक्टली, उनके लिए फ्लोर खोल दिया जाता है। और अगर किसी को किसी बच्चों को या फिर मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो हम फ्री अद्वियात भी देते हैं, हमारे पास पूरा स्टॉक होता है मेडिसिन देने का और फ्री इलाज।